हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक के कुल में हुआ था। और गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी बदायूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। और अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। ओके। और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के जीवन का वर्णन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या फिर ऑप्शन डी शैव धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मोहरों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मोहर के अलावा सबसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़ों के साक्ष्य या फिर कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा, कांसे का पैमाना, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य भी मिला है। तो और हड़प्पा, यहाँ पर जो जिसका भी नाम दिया हुआ है ना सिंधु सभ्यता का, तो सब जगह से कुछ न कुछ मिला ही है। इसका मैं एक अलग टॉपिक पे, इस सारे पे मैं एक अलग ही वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें जहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है तो उसका वीडियो रहेगा। जैसे कि देखो हड़प्पा, तो हड़प्पा से भी पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ। हाँ, और एक चीज़ याद रखना आप लोग, जब कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा की बात होगी तब मोहनजोदड़ो, लेकिन जब पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ की बात होगी तब हड़प्पा। ओके। फिर कब्रिस्तान के साक्ष्य, R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा यहाँ मिला है लोथल में। फिर तांबे का पैमाना मिला है, सॉरी हड़प्पा में। लोथल में, तो लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी के प्रमाण मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना मिला है, आटा पीसने की चक्की मिली है। रोपड़ में भी तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ओके। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अर्धमगधी है, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। अर्धमगधी में जैन धर्म का है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी पुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या फिर ऑप्शन डी अशोक का सोपारा शिलालेख। तो यहाँ पर देखो अभिलेख की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है, तो वहाँ पर इस बात का भी, उस शिलालेख में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे उनका नाम पुष्यगुप्त था। उन्होंने सौराष्ट्र में, जो गुजरात में, सिंचाई के लिए एक बांध का निर्माण करवाया था। और गुजरात कहाँ, किस साइड में पड़ता है? तो पश्चिम भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी रामपाल, ऑप्शन डी शिशुपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। और इसकी स्थापना 1775 से 1800 ईस्वी के बीच में किया गया था। ओके, और धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। ओके, ऑप्शन ए लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, तो ये बिल्कुल राइट है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी राइट है। बुद्ध अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये रॉन्ग है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो राजगीर में नहीं सारनाथ में है, तो ये रॉन्ग है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, और आप लोग याद रखना कि अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो सारनाथ में है, राजगीर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो दीवान मुस्तखराज है इसकी स्थापना ये अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया, या फिर ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस के लेखक थे? ऑप्शन ए आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी परमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरस, किताब ए नौरस का मतलब होता है नवरसों की पुस्तक, और इसको आदिल शाह द्वितीय ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जजिया कर आरोपित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मार्श इंगित करता है? ऑप्शन ए विद्वानों को दी जाने वाली मुक्त भूमि, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारी का वेतन, ऑप्शन सी चुंगी कर, ऑप्शन डी भूवार्ड कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्वानों को दी जाने वाली मुक्त भूमि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में
तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? ऑप्शन ए शाहनवाज खां, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी टोडरमल या फिर ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल। और इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, आईने दहशाला को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दीने इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। और दीने इलाही 1582 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। ओके, दीने इलाही की। और इस धर्म में सूर्य की उपासना को प्राथमिकता दी गई थी और ये एकेश्वरवाद से प्रभावित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और अकबर जो थे वो सहिष्णुता की नीति अपनाए और बलबन के काल की कठोरता को कम करने की कोशिश की। और बलबन जब शासन किए थे तो आप लोग उनका शासन पढ़े भी होंगे कि जिले इलाही या फिर और भी बहुत सारा था उनका, तो वो सब बहुत कठोरता से वो उस टाइम किए थे। तो अकबर इस चीज़ को कम करने के लिए कोशिश किए थे। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।